क्या भारत में लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र ने ले ली है? इस धर्मतंत्र के सामने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर धुंधली होती जा रही है, बल्कि धर्मतंत्र इतना हावी हो चुका है कि उसके बगैर आज के भारत में आप लोकतंत्र देख भी नहीं सकते। धर्मतंत्र का मतलब ही ऐसा हो गया है कि पार्टियां धार्मिक आयोजन करने वाली संस्थाओं में बदलती जा रही हैं। पहले धर्म से दूरी बनाकर रखती थी, मगर अब पार्टियां राजनीति से ही दूरी बनाने लगी हैं। पूंजी के दबाव में राजनीतिक दलों के भीतर राजनीति खत्म हुई। अब धर्म का नाम लेकर लोकतंत्र के मैदान से ही राजनीतिक दल खत्म होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भारत के राजनीतिक दल नहीं बल्कि अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के दल हैं। राजनीति में धर्म कुंजी की उस किताब की तरह हो गया है जिसे नहीं पढ़ने वाला या कमजोर छात्र खरीदकर अपनी मेज पर रख लेना चाहता है। 22 जनवरी की ही बात नहीं कर रहा, पिछले 10 साल की राजनीति को आप देखिए तो लगेगा कि हर नेता पुजारी बन जाने की तमन्ना में भागा जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने 22 जनवरी के लिए कार्यक्रमों और आयोजनों का जाल बिछा दिया, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी जाल लेकर धर्म के तालाब में कूद गई है और यह पोस्टर लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी अलग राजनीति के सपने लेकर आई थी, मगर पार्टी अब धर्म के उस सिलेबस को हड़प लेना चाहती है जिसे लेकर भाजपा और संघ के लोग घूम रहे हैं। एक राजनीतिक दल में अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी की तरफ से क्या मतलब है? दो दलों के बीच अलग अलग मुद्दों और कार्यों को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समझ में आती है, मगर आम आदमी पार्टी ने जो किया है उसे करने के लिए उसे बीजेपी से अलग क्यों होना चाहिए? बीजेपी में ही क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उसके पास सब कोई अलग राजनीतिक भाषा नहीं है जिससे वह धर्म की इस राजनीति का मुकाबला कर सके? यह होड़ भी केवल एक धर्म को लेकर है, एक ही धर्म को लेकर। सेक्युलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई, दूसरे धर्मों को किनारे कर दिया गया। हर किसी को हिंदू धर्म का एक ऐसा विशाल मैदान दिख रहा है जिसमें घुसकर सभी अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए पिच बनाने में लगे हुए हैं। यह हिंदू धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि राजनीति का हिंदूकरण है। तभी मैंने कहा कि भारत का लोकतंत्र अब धर्मतंत्र में बदल गया है। यहाँ धर्म को लेकर इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं छिड़ गई हैं कि पहचान करना मुश्किल हो गया है कि ये राजनीतिक दल हैं या धार्मिक दल। अब ये खबर विशेष रूप से बताई जा रही है कि रोहिणी मंदिर में आयोजित श्री सुंदरकांड पाठ में प्रभु की आराधना के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ सम्मिलित हुए। यह जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। पार्टी ने कहा है कि आपके सभी विधायक और पार्षद सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन कराएंगे। सुंदरकांड का पाठ कराना, हनुमान चालीसा का पाठ कराना, अब यह सब राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ भाजपा और संघ ने जिस तरह से इन कार्यक्रमों को लॉन्च किया है, यह उसी का नतीजा है, बल्कि चरम है। यह अच्छा नहीं हो रहा है। जनता को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इससे राजनीति और देश का भविष्य खराब हो रहा है, और जब राजनीति का भविष्य खराब होता है, जनता का भविष्य अंधकारमय होता है। प्रधानमंत्री की संवैधानिक गतिविधियों से अधिक धार्मिक गतिविधियां नजर आती हैं। उनकी भाषा राजनीतिक तो है ही, राजनीति के साथ साथ धार्मिक भी होती चली गई है। वह खुद के बारे में इस जुबान में बात करने लगे हैं कि ईश्वर ने उन्हें इसी काम के लिए चुना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्म की इस चादर से बाहर आइए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए।